साथियों, जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा है, लेकिन भाजपा एनडीए ने झारखंड को देश के विकास से जुड़ी बड़ी बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया है। पहले दिल्ली से योजनाओं की शुरुआत होती थी। हमने झारखंड की भूमि से, धरती आबा की भूमि से देश के लिए अनेक बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। हमने झारखंड में बिना गारंटी के ऋण देने वाली मुद्रा योजना दिल्ली से नहीं, दुमका से शुरू की थी। हमने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना दिल्ली से नहीं, बल्कि झारखंड से लॉन्च की। अब तो हमने हर परिवार के 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों का भी मुफ्त इलाज शुरू कर दिया है। और मैं जो आप सबको कहता हूं, आप किसी भी समाज में पैदा हुए हो, कितनी ही आय हो, शहर के हो, गांव के हो, आपके परिवार में 70 साल की ऊपर के जो भी लोग हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अगर उनको इलाज की जरूरत पड़े, आपको खर्च करने की चिंता नहीं रहेगी। ये उनका बेटा दिल्ली में बैठा है, वो करेगा। साथियों, पिछले साल 15 नवंबर को मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू गया था। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसको ये अवसर मिला है। वहां हमने एक बहुत बड़ी योजना पीएम जन मन अभियान की शुरुआत की। ये अबू जमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा, भूंजिया, पंडो, ऐसी छोटे छोटे समूह वाली जनजातियों के विकास के लिए जो सबसे पिछड़ी हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। पिछले महीने मैं हजारीबाग भी आया था। वहां से मैंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। इससे गुमला, लोहदरगा, सिमडेगा सहित देश भर के 60,000 से अधिक गांवों का कायाकल्प होने वाला है। इन आदिवासी गांवों में भाजपा सरकार करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। कहीं किसी को पक्का आवास मिलेगा, गांव की सड़कें अच्छी होगी, नालियां बनेगी, नहरें बनेगी, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे।
यहां के बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे। ये आपके बच्चों का भविष्य बनाएगी, आपका भी भविष्य बनाएगी। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकार सबका साथ, सबका विकास इस मूल मंत्र पर चल रही है। इसी रास्ते पर चलकर झारखंड विकसित होगा और भारत भी विकसित होगा। लेकिन जेएमएम कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही है। कांग्रेस जानती है कि आदिवासी, ओबीसी, दलित बाहुल्य वाले राज्यों में वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वहां ये समाज एकजुट हो गया। इसलिए कांग्रेस का शाही परिवार हमारे दलित समाज में, हमारे एससी समाज की एकता को, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज की एकता को, हमारा ओबीसी समाज, हमारे ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी को मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं। इस क्षेत्र में देखिए, हमारे आदिवासी समाज में कितनी ही जातियां हैं। यहां उरांव, धनगर है, मुंडा, पातर है, लोहरा है, खड़िया जनजातियां हैं, चीक बराइक है, महली है, असुर, अगड़िया है, नगेसिया किसान है, खरवार है, कोरवा है। ऐसे दर्जनों छोटे बड़े आदिवासी समाज यहां रहते हैं। इनकी आवाज में तभी दम रहेगा जब ये एसटी के रूप में, आदिवासी के रूप में एकजुट रहेंगे। लेकिन कांग्रेस चाहती है उरांव मुंडा से लड़े और कमजोर हो जाए। कांग्रेस जेएमएम लोहरा को खड़िया से लड़ाना चाहती है। ये लोग चीक बराइक और महली को आपस में लड़ाना चाहते हैं। असुर को नगेसिया से लड़ाना चाहते हैं। तो खरवार की लड़ाई कोरवा से करवाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा है ताकि आदिवासी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए, सब जातियों में बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप मुझे बताइए साथियों, आप जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होने देंगे? कम होने देंगे? और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो साथियों, जेएमएम कांग्रेस को आप लोगों के सुख और सुविधा से कोई लेना देना नहीं है।
ये अपनी ही तिजोरियां भरने में मस्त है। आपने तो कांग्रेस के, जेएमएम के नेताओं, मंत्रियों के नोटों के पहाड़ देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, मैं मुख्यमंत्री भी था, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने कभी अपनी आंखों से नोटों के इतने बड़े पहाड़ नहीं देखे थे। मैंने पहली बार टीवी पे इतना बड़ा नोटों का पहाड़ देखे, और ये भी चोरी का माल, लूट का माल, आपका पैसा, झारखंड के गरीबों का पैसा। इतने नोट निकले कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गई। मेरे भाई बहन, ये पैसा आपका पैसा है, इसके मालिक आप हैं, और मोदी आपके पैसों को लूटने नहीं देगा। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा ही, और खुद को जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। कांग्रेस जेएमएम वाले झारखंड में नदी, नाला, पहाड़ सब कुछ बेचने में जुटे हैं। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने तो बालू की तस्करी करके अपने महल खड़े कर दिए। ये लोग तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी घूस ले रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे भाई? कोई माफ करेगा क्या? इन्होंने आपका जो पानी का नल लगना था वो भी लूट लिया। मैंने मेरे देश के गरीब लोगों के लिए मुफ्त चावल की योजना शुरू की। इन्होंने गरीबों के राशन में भी घोटाला कर दिया, और आपकी थाली में से, आपके बच्चों की थाली में से चावल चुरा लिया। मेरे भाई बहन, ऐसे लोग हैं जो चावल चुरा गए हैं। जेएमएम कांग्रेस ने राशन लूटा, पानी लूटा, बालू लूटा, कोयला लूटा, रोटी, बेटी, माटी, हर चीज को, जीवन के हर पहलू को इन्होंने तबाह कर दिया है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस के इस भ्रष्ट तंत्र का सबसे ज्यादा नुकसान यहां बहुत बड़ी मात्रा में मेरे नौजवान में देख रहा हूं।